नमस्कार साथियों। प्रेजेंट और पास्ट टेंस के बाद अब फ्यूचर टेंस की बात होगी, भविष्य की बात करेंगे। तो अब इसमें क्या होगा कि पहचान, मैं जाऊंगा, करूंगा, है ना, गा गी गे, इस तरह से जब वाक्यों का जब प्रयोग होगा तो उसको हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। भविष्य की बात, अभी काम हुआ नहीं है, होगा, है ना। काम में करूंगा, जाऊंगा, खाऊंगा, पढ़ूंगा, इस तरह से। फ्यूचर टेंस को फिर से चार भागों में ही बांटेंगे: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। वही ठीक सेम इस तरह से प्रेजेंट और पास्ट टेंस की बात की थी, फ्यूचर की भी वही बात है। तो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट देखें आप यहाँ पर कि मैं बाजार जाऊँगा, सीता खाना बनाएगी, ठीक है। इस तरह के वाक्य होंगे जिसमें कि उसकी हिंदी में पहचान जाऊंगा, खाऊंगा, करूंगा, गा गी गे, बच्चे खेलेंगे, है ना, इस तरह से होगा। अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल का प्रयोग होगा, विल या शैल का प्रयोग होगा। तो और उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। तो आई विल गो, आई विल गो टू द मार्केट, है ना, मैं बाजार जाऊंगा। कल जाऊंगा तो टुमारो, मैं कल बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू द मार्केट टुमारो, ठीक है। तो ये इस तरह से चलेगा। विल और शैल के प्रयोगों के भी यद्यपि नियम है। आई और वी, आई के संग ज़्यादातर शैल का प्रयोग होता है और बाकी के ज़्यादातर प्रोनाउंस के संग, नाउन या प्रोनाउन के संग विल का प्रयोग करते हैं। और आई और वी के संग शैल का प्रयोग, आई शैल गो, वी शैल गो, है ना, विल गो भी कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना। बहुत ही गहराई में जाएंगे यदि आप तो फ़र्क पड़ेगा थोड़ा बहुत, अन्यथा विल के संग भी काम चल जाता है। आई विल गो या आई शैल गो। अदरवाइज नियमों की बात करेंगे तो आई के संग शैल, बाकियों के संग, है ना, विल का प्रयोग होगा। तो मैं बाजार जाऊंगा, मैं किताब पढ़ूंगा, आई विल रीड ए बुक, आई शैल रीड ए बुक। और उसके बाद जब आप उसको नेगेटिव सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो मैं काम नहीं करूंगा, आई विल नॉट वर्क, है ना। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि मैं काम नहीं करूंगा, यद्यपि कहना नहीं चाहिए, काम करना चाहिए। आई विल वर्क, है ना, तो मैं काम करूंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और नकारात्मक वाक्यों में नॉट, आई विल नॉट वर्क, आई विल नॉट डू, आई विल नॉट गो, है ना। और यदि प्रश्नवाचक वाक्य को बनाना है तो विल पहले, विल आई गो, विल यू डू दिस, है ना, क्या आप इस काम को करेंगे, विल यू डू दिस वर्क। तो इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहले वाला जो है उस पर हम अपना काम कर लेंगे। सभी वही नियम है कि एक मुख्य क्रिया होती है, एक सहायक क्रिया होती है ना। विल गो, मुख्य क्रिया गो, है ना, विल को आगे ले आएंगे प्रश्नवाचक के लिए, अन्यथा फ्यूचर टेंस को बताने के लिए विल का प्रयोग, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, हिंदी में कर्ता कर्म, फिर क्रिया, है ना। मैं बाजार जाऊंगा, मैं जाऊंगा बाजार नहीं, लेकिन अंग्रेजी में मैं जाऊंगा बाजार, आई विल गो टू द मार्केट, इस तरह से रहेगा। तो ये नियम आपको सबको मालूम है। अगले हम थोड़े और समय में, मुझे लगता है सभी बातें हमारी आपकी ट्रांसलेशन को लेकर हो जाएंगी। फिर आपके जो और प्रश्न भी आए हुए हैं उनको हम उठाएंगे। नमस्कार।